नमस्कार और स्वागत है आपका ईडूवर्स में, जहां हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास की एक ऐसी श्रृंखला जो आपको ले जाएगी समय के उस सफर पर जहां वीरता, बलिदान, प्रेम और संस्कृति सब एक साथ चलते हैं। जब भी हम इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, आखिर हम उस बीते जमाने की बातें जानते कहां से हैं? और इसका सीधा सा जवाब है इतिहास के स्रोत। अब सवाल ये है कि इतिहास के ये स्रोत क्या होते हैं? तो जान लीजिए, इतिहास को जानने के स्रोत वो जरिया या साधन होते हैं जिनके सहारे हम किसी खास दौर की घटनाओं, उस समय के लोगों की जिंदगी, उनकी संस्कृति, शासन प्रणाली, युद्ध, समाज और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए भी कई अहम स्रोत मौजूद हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है, प्रारंभिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। अब अध्ययन को आसान बनाने के लिए प्रारंभिक स्रोतों को भी 4 भागों में बांट दिया गया है। 1. पुरातात्विक स्रोत, 2. अभिलेखीय स्रोत, 3. साहित्यिक स्रोत, 4. लोक साहित्यिक स्रोत। प्रारंभिक स्रोत ये वो मौलिक और प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं जो उसी दौर में बने थे, जिनसे जुड़ी घटनाओं को हम जानना चाहते हैं। इन स्रोतों की खास बात ये होती है कि ये उस जमाने की सच्ची झलक दिखाते हैं, चाहे वो जीवन शैली हो, समाज हो, धर्म हो या फिर शासन व्यवस्था। सरल शब्दों में कहें तो प्रारंभिक स्रोत वो होते हैं जो अतीत में ही बने थे और उस समय की असली तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। प्रारंभिक स्रोतों की विशेषताएं, ये प्रत्यक्ष और वास्तविक प्रमाण होते हैं। इनका संबंध उसी समय से होता है जिसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें कल्पना की जगह हकीकत ज्यादा होती है। ये इतिहासकारों को घटनाओं की पुष्टि करने में मदद करते हैं। महत्व, ये इतिहास की प्रामाणिकता को साबित करते हैं। हमें उस काल के समाज, संस्कृति, शासन और धर्म की सही जानकारी देते हैं। ऐतिहासिक शोध और अध्ययन की नींव इन्हीं पर टिकी होती है। अब आइए इनकी 4 उपश्रेणियों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। 1. पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ये वो भौतिक प्रमाण होते हैं जो जमीन के भीतर दबे होते हैं या सतह पर मिलते हैं और जिन्हें खुदाई व अध्ययन के जरिए खोजा जाता है। ये स्रोत किसी सभ्यता, संस्कृति या जीवन शैली की ठोस गवाही देते हैं। उदाहरण के लिए आहड़, गिलुंड, बागोर, बालियानी जैसे स्थल, मिट्टी के बर्तन, औजार, आभूषण, किले, महल, स्तूप, मंदिर, लकड़ी और धातु की मूर्तियां। 2. अभिलेखीय स्रोत, एपिग्राफिक सोर्सेज। ये वो स्थायी लेख होते हैं जो पत्थर, ताम्रपत्र, दीवारों या धातुओं पर खुदे होते हैं। इनमें शासकों के आदेश, दान, युद्धों का जिक्र या प्रशस्तियां होती हैं जो उस दौर की भाषा, लिपि और प्रशासन का प्रमाण देती हैं। जैसे बिजोलिया शिलालेख, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, बारहट का शिलालेख, ताम्रपत्र, जोधपुर राज्य के अभिलेख। 3. साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज। ये वे लिखित दस्तावेज होते हैं जिनमें ऐतिहासिक घटनाएं, चरित्र, युद्ध, संस्कृति, धर्म और शासन व्यवस्था का जिक्र होता है। ये धार्मिक ग्रंथों, ऐतिहासिक किताबों, कविताओं या विदेशी यात्रियों के विवरणों के रूप में मिलते हैं। उदाहरण स्वरूप संस्कृत ग्रंथ हर्षचरित, राजतरंगिणी, राजस्थानी काव्य पृथ्वीराज रासो, बंसावलियां, फारसी ग्रंथ तबरकात-ए नासिरी, अकबरनामा, विदेशी यात्रियों के वर्णन इब्न बतूता, बर्नी, फेरिस्टा। 4. लोक साहित्यिक स्रोत, फोक ओरल सोर्सेज। ये वो मौखिक परंपराएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं, गीतों, गाथाओं, कहावतों या लोकनाट्यों के रूप में। इनमें समाज की सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक यादें समाई होती हैं। जैसे पाबूजी की फड़, तेजाजी की कथा, मेला गीत, युद्ध गाथाएं, चारण और भाटों की वंशावलियां, लोक नृत्य, गवरी, गेर, 13 ताली। अब बात करते हैं द्वितीयक स्रोतों की। द्वितीयक स्रोत वो होते हैं जो पहले से उपलब्ध प्रारंभिक स्रोतों का अध्ययन, विश्लेषण और व्याख्या करके बाद में तैयार किए जाते हैं। ये खुद उस ऐतिहासिक दौर के नहीं होते, लेकिन इतिहासकारों, लेखकों और शोधकर्ताओं द्वारा लिखे जाते हैं ताकि हमें बीते समय को बेहतर समझाया जा सके। सरल शब्दों में कहें तो द्वितीयक स्रोत वो होते हैं जो खुद अतीत के गवाह नहीं, लेकिन अतीत की जानकारी को हमारे लिए सुलझाकर पेश करते हैं। इनकी विशेषताएं, ये किसी घटना के समकालीन नहीं होते, ये हमेशा किसी अन्य स्रोत पर आधारित होते हैं, इतिहास के विश्लेषण और आलोचना में मदद करते हैं। आधुनिक युग में इतिहास को पढ़ाने और समझने में इनकी भूमिका बेहद अहम है। महत्व, ये आधुनिक पाठकों को इतिहास को सरलता से समझने में मदद करते हैं। इतिहास की पुनर्व्याख्या करते हैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण से।
विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए अध्ययन का आधार बनते हैं। उदाहरण 1, इतिहास की पाठ्यपुस्तकें जैसे राजस्थान का इतिहास। 2, शोध ग्रंथ और थीसिस जैसे MA या PhD के शोध पत्र। 3, प्रसिद्ध इतिहासकारों की किताबें जैसे जदुनाथ सरकार की मुगल इंडिया, गौरीशंकर ओझा की राजपूताने का इतिहास। 4, ऐतिहासिक विषयों पर आधारित लेख और निबंध जैसे अखबारों में छपने वाले शोध लेख। 5, टीवी डॉक्यूमेंट्री और यूट्यूब वीडियो इतिहास पर आधारित चैनलों के एनालिसिस वाले प्रोग्राम्स। इसी के साथ राजस्थान के इतिहास को समझने की इस पहली कड़ी का समापन यहीं करते हैं। आज हमने जाना कि इतिहास को जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं और वे किस प्रकार अतीत की प्रामाणिक जानकारी प्रदान करते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पार्ट 2 में हम आपको ले चलेंगे सीधे इतिहास के मैदान में, जहां राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों, प्रसिद्ध शिलालेखों और लोक परंपराओं के वास्तविक उदाहरणों के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हर स्रोत के पीछे छुपा है एक रोचक किस्सा, एक संस्कृति, एक संघर्ष और एक गौरवशाली विरासत। आप जानेंगे कि पाबूजी की फड़ केवल लोक कला नहीं बल्कि इतिहास का जीवित दस्तावेज है, कि बिजोलिया शिलालेख सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि उस युग की आवाज है। तो अगली कड़ी में मिलेगा अतीत का वो चेहरा जिसे शब्दों में नहीं, साक्ष्यों में पढ़ा जाएगा। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी ही प्रामाणिक व शोधपूर्ण सामग्री के लिए हमारे चैनल एडुवर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। पार्ट 2 में फिर मुलाकात होगी एक नई समझ, एक नई दृष्टि के साथ।